Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about alcohols. In the previous lectures we have covered the functional groups of alkane, alkene, alkynes, alkyl halides and aldehydes and ketones. आज हम अल्कोहल्स की सिंथेसिस और अल्कोहल्स के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. अल्कोहल्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके पास क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, और हमारे पास अल्काइल चेन. ठीक है, हमारे पास ROH इसका जनरल फार्मूला है. और R हमारे पास जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है. मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, कोई भी आपके पास यहाँ पे R की जगह अल्काइल ग्रुप होगा और आगे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो वो क्या होते हैं? अल्कोहल्स. जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं वो प्राइमरी भी हो सकते हैं. प्राइमरी कब होते हैं? कि जब हमारे पास अल्कोहल का जो OH है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर हमारे पास एक कार्बन के साथ अटैच हो, या फिर वो जस्ट हाइड्रोजन के साथ अटैच हो. ठीक है, वो हमारे पास होते हैं प्राइमरी अल्कोहल. और अगर आपका जो है वो OH एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ अटैच हो, तो वो हमारे पास क्या लेके लाता है? सेकेंडरी अल्कोहल. ये हमारे पास था प्राइमरी, ये है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल. इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है? कि जब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स या 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो इन ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? टर्शियरी अल्कोहल. तो आपने ये चीज़ है ये याद रखनी है, क्योंकि मैं अंदर लेक्चर के दौरान काफ़ी दफ़ा नाम लूँगी कि इस मेथड से आप प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हो, इसे सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं. और अल्कोहल्स क्या होते हैं? कि जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है और साथ अल्काइल चेन होती है. अगर हम सिंथेसिस की बात कर ले अल्कोहल्स की फ्रॉम अल्कीन्स, तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज होता है वो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन और हाइड्रोबरेशन. ये जो दो मेथड है ये हमारे पास क्या करते हैं? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवाते हैं इन अल्काइल चेन. ठीक है, यानी हमारे पास जो है R ग्रुप के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, हमारे पास अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाती है. ये हमारे पास अल्कोहल सिंथेसाइज करवाते हैं. लेकिन हमारे पास जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और कोल्ड KMnO4 के थ्रू रिएक्शन होता है उसके अंदर आपकी ड्राई हाइड्रोक्सिलेशन होती है, यानी आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एडअप होते हैं, डाइयोल की सिंथेसिस होती है. तो जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं इनको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम थर्ड वन को देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड हो सकते हैं, ये डाई हाइड्रोक्सिलेशन हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के बारे में. एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने आपको अल्कीन्स के रिएक्शंस के बारे में बताया था उसमें भी स्टडी किया था. अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं. इसमें क्या होता है कि आपका जो अल्कीन है, ठीक है, वो हमारे पास रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ. एज रिजल्ट क्या होता है कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रोटॉन ले लेते हैं और H और A का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है. अब हमारे पास इसने क्यों अटैक करवाया? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा, क्योंकि इसके पास क्या है? अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स. और ये चीज जो है इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था पिछले लेक्चर के अंदर जब मैंने अल्कीन्स के रिएक्शंस करवाए थे. अब हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरी कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो ये हमारे पास जो A नेगेटिव निकला है, यानी हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट बेस निकली है, वो बन जाएगी और साथ आपका जो है वो कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा. अब हमने एसिड कैटालाइज्ड है, यानी आपने एसिड कैटालिस्ट ऐड कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका कार्बोकेटाइन क्रिएट हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि आपका जो वाटर है उसकी एडिशन होगी, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रेशन, यानी एडिशन ऑफ वाटर. जब हाइड्रेशन होगी तो वाटर के पास है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर. तो हमारे पास जो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और कार्बोकेटाइन के ऊपर जो है वो उस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और वहां पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि कार्बन हमारे पास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, यानी हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा. आपका जो वाटर अटैच हो गया आपके कार्बन के साथ. ठीक है, जब ये कार्बन के साथ अटैच हो गया तो अब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास जो है ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हमने खत्म करना है. तो यहाँ पे जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना था ये क्या करेगा कि एक प्रोटॉन ले लेगा. ठीक है, जब उसने प्रोटॉन ले लिया तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास ऑक्सीजन के पास वापस चले जाएंगे और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट आपके पास अल्कोहल सिंथेसाइज हो जाएगी और आपका जो एसिड है वो रीजनरेट हो जाएगा. अब क्योंकि एसिड रीजनरेट हो गया, यानी हमारे पास जो आपने स्पीशीज यूज की थी रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए वो दोबारा प्रोड्यूस हो गया. तो इसका मतलब हुआ कि एसिड जो है एज ए कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है. तो हमारे पास जो अल्कोहल है उसकी सिंथेसिस होगी बाय यूजिंग एसिड एज ए कैटालिस्ट. अब
आपने एक चीज याद रखनी है कि जो है हमारे पास मार्कोनिकोव जो एडिशन है उसको फॉलो करते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है वो, अगर ये आपके पास है एक सबस्ट्रेट, तो अगर आप इस की आप करवाओ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, तो आपका जो OH है वो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यानी हमारे पास अगर हाइड्रेशन की बात की जाए तो उसके अंदर जो वाटर है वो ऐड होता है, और वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन होता है और एक OH होता है। तो आपका जो OH वाला ग्रुप है वो कहाँ पे ऐड होगा, जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी आपका जो OH है वो इस वाली कार्बन पे ऐड होगा, यानी आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास होता है मार्कोनिकोव्स रूल। और हमारे पास जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होती है उसके अंदर मेजर कौन सा बनता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन की। हाइड्रोबोरेशन को भी हमने अल्कीन्स के रिएक्शन के अंदर स्टडी किया था। अब हम इसका जनरल रिएक्शन दोबारा देख लेते हैं। अगर आपने मैकेनिज्म देखना है तो आप इसी प्लेलिस्ट की प्रीवियस जो वीडियो है जिसके अंदर अल्कीन्स के रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन के अंदर आपके पास BH3THF यूज होता है, टेट्राहाइड्रोफिरान के साथ हमारा BH3 का ब्रोन हाइड्राइड का जो है वो कॉम्प्लेक्स बना होता है वो यूज होता है। और हमारे पास जो वो ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हमारे पास जो बेसिक इन्वायरमेंट यानी हमारे पास जो OH नेगेटिव जो है वो यूज होता है। एज रिजल्ट क्या होता है कि आपकी जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है वहां पे OH अटैच होता है, यानी ये क्या है, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन है। ये हमारे पास रिवर्स में होती है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के। यहाँ पे आपका OH जो है वो यहाँ पे अटैच नहीं होगा, बल्कि इस वाली साइड पे अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 है। ठीक है, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना वो ऐड होगी आपके इस वाले कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन उस साइड पे होगी, और ये वाली जो कार्बन है इसके ऊपर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, यानी आपका जो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड जो है वो प्रोडक्ट बनेगी बाय हाइड्रोबोरेशन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राई हाइड्रोक्सिलेशन किस तरह हो सकती है। ड्राई हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था अल्कीन्स के रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम ओस्मियम टेट्रोक्साइड और कोल्ड KMnO4 को यूज करते हुए 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे अल्कीन के अंदर। यहाँ भी मैंने उसका जनरल रिएक्शन बताया हुआ है। ये आपका अल्कीन है। ठीक है, अल्कीन के जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ना, इनके अंदर मैंने एक पाई बोर्ड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब प्रोडक्ट बनानी है और हमारे पास ओस्मियम टेट्रोक्साइड और ये हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट और NMO यूज हो रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, एक को ऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इनके साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, और ये क्या होती है, सीन एडिशन होती है, यानी जो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दोनों वेज पे या दोनों ही डैश में होंगे, एक ही साइड पे होंगे। अगर एक अपवर्ड है तो दूसरा भी क्या होगा, अपवर्ड होगा। यानी हमारे पास ये क्या, रिजिड सिलेक्टिविटी भी आप इसके कह सकते हैं। यानी हमारे पास क्या है कि आपका जो है वो दोनों जो है वो वेज साइड पे ही ऐड हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप कोल्ड KMnO4 यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में भी क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, वो होती है, और वो सिन एडिशन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि जब हॉट KMnO4 यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपको ये बॉन्ड क्लीव कर जाता है, लेकिन कोल्ड KMnO4 के अंदर ये क्लीव नहीं करता। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अल्कोहल्स की सिंथेसिस फ्रॉम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स के से, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसाइल क्लोराइड हो गया, तो इससे आप किस तरह सिंथेसाइज करवा सकते हो अल्कोहल्स को। इसके 2 मेथड्स हैं, एक आप रिडक्शन इनकी करवा लो, दूसरा आप ये भी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इनका रिएक्शन करवाओ, एज ए रिजल्ट एक न्यू कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन जो वो इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा कि एक अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर रिडक्शन की बात कर ले तो रिडक्शन क्या होता है कि आपका जो है वो, अगर हम सिंपली बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का टेकअप होता है और ऑक्सीजन जो वो रिमूव होती है। इसके अंदर हमारे पास रिडक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन कंटेंट है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, रिडक्शन होता है आपने प्रोटॉन ले लेना, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और इसी तरह हमारे पास जो है वो जो रिडक्शन यहाँ पे जिसका जिक्र है उसके अंदर भी हमारे पास ये है कि आपका जो हाइड्रोजन कंटेंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये मैंने एल्डिहाइड शो किया हुआ है। एल्डिहाइड की जब रिडक्शन हुई तो पहले इसके अंदर जो हाइड्रोजन थे उससे एक दो हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा और एक आपके कार्बन की कार्बन के साथ। तो क्या मतलब हुआ कि आपका हाइड्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर रहा है, यानी क्या है, रिडक्शन है। अब रिडक्शन किस किस की होगी तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो, एस्टर्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इन चारों की रिडक्शन से आपके पास होगा अल्कोहल। अब हमारे पास इसकी रिडक्शन जो है वो हमारे पास जो रिडक्शन है वो जो है मोस्टली यूज होते हैं हमारे पास रिएजेंट्स उनके थ्रू होती है। एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा है हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको जनरल रिएक्शन बता दूं तो क्या होगा कि आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, इसमें क्या होगा कि आर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपने डिस्टर्ब नहीं करने, सिंपली आपने क्या करना है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आर की जगह था CH3, यानी कुछ इस तरह था कि आपका ये CH3 था और ये आपका कार्बन और ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ आपका लगा हुआ है OH। तो क्या होगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2। तो आपने क्या करना है कि ये ही वाले टोटल नंबर ऑफ कार्बन डिस्टर्ब नहीं करने, तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी CH3, ठीक है, और साथ में आपका बन जाएगा CH2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन डिस्टर्ब नहीं करना और हाइड्रोजन आपने कार्बन की वैलेंसी के लिए डाल देनी और आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा। यानी आपका क्या हुआ कि आपका जो असल में ये होगा कि कार्बोनिल वाला जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो उसकी जगह आपके 2 हाइड्रोजन एड अप हो गए, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसी तरह अगर आप एस्टर को यूज करते हो तो एस्टर में भी क्या होता है कि आपका जो है वो आर और ये आपका CH2 हो जाएगा और आगे आपका OH ग्रुप जो है वो एडअप हो जाएगा, यानी आपके पास क्या बन जाएगा अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी। अब एस्टर का केस ये होता है कि अगर आप इसके इतने से को देखो तो यहाँ से भी ROH हमारे पास यानी अल्कोहल बन सकती है और इस वाले जो है यूनिट से भी बन सकती है, यानी अगर हम इसकी रिडक्शन करवाएं तो आपके पास 2 यूनिट्स क्रिएट होंगे अल्कोहल्स के। एक आपके पास ये वाली अल्कोहल बनेगी जो कि हमारे पास कोई भी ग्रुप हो सकता है, इथोक्सी मिथोक्सी वगैरह कुछ भी लगा हो सकता है, वो वाला भी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और आपका जो कार्बोनिल वाला के साथ वाला जो R ग्रुप है और जो कार्बोनिल का कार्बन है उसके ऊपर भी हाइड्रोक्सिल की एडिशन होगी और एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करवाना है तो उसके लिए आप क्या, मैंने आपको बताया कि आप एस्टर से भी करवा सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी करवा सकते हो। इसी तरह जब आप एल्डिहाइड को यूज करोगे, जिसकी मैंने एग्जांपल ये शो की हुई है, इसके अंदर भी क्या है कि आपका एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो एज रिजल्ट क्या होगा कि एल्डिहाइड की रिडक्शन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन आपका यहाँ ऐड हो जाता है और जो आपका कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो चेंज हो जाता है OH में, यानी आपके पास किसकी सिंथेसिस हो जाती है अल्कोहल की, और वो कौन सा अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन उतने ही रहेंगे, ठीक है, और ये मतलब यहाँ पे भी 2 कार्बन मतलब आर वाला जो कार्बन है वो है और एक आपका कार्बोनिल वाला कार्बन है, ठीक है। आर चेन तो जितनी मर्जी लंबी हो सकती है अगर हम आर मिथाइल कंसीडर करें तब, तो एक यहाँ पे मिथाइल हो गया, एक यहाँ पे कार्बन हो गया 2, तो प्रोडक्ट में भी आपके कार्बन नंबर उतने ही रहने चाहिए और आपका जो कार्बोनिल है ग्रुप है वो चेंज हो गया अल्कोहलिक ग्रुप में और ये क्या है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर आपने कीटोन को यूज करोगे तो कीटोन से हमेशा क्या बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो कीटोन का अगर आप यूज करो तो जब उसकी रिडक्शन होगी तो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो चेंज हो जाएगा RO, ये हमारे पास OH में, और यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एडअप हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 R ग्रुप्स के साथ अटैच है, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह अगर आप NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करो तो फिर ये वाली जो रिडक्शन है वो होती है, जैसे यहाँ पे ब्यूटानल शो किया हुआ, यानी आपके पास 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा ब्यूटानोल, और हमारे पास ये क्या बनेगा प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और 1 ब्यूटानोल, इसलिए इसकी प्रोडक्शन होगी। अगर आप ब्यूटानोन यूज करो जो कि क्या है कीटोन, तो कीटोन में मैंने आपको क्या कहा था सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, आपकी कार्बोनिल वाली कार्बन के साथ OH ग्रुप लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया 2 ब्यूटानोल। अब यहाँ पे एक एस्टर शो किया हुआ है, एस्टर की अगर आप रिडक्शन करवाओ तो वो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हुए उन्होंने करवाई हुई है, उसमें क्या होगा कि आपकी किसकी सिंथेसिस हो जाएगी अल्कोहल की, अल्कोहल की सिंथेसिस होगी तो आपका जो कार्बोनिल वाला जो कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और आपका जो OR है उसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, जब एसिड की प्रेजेंस पे ये रिएक्शन हुआ तो हमारे पास 2 अल्कोहल्स जनरेट हो गए, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक ये वाले पार्ट। अब सवाल ये आता है कि क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी सबको रिड्यूस करवा देता और NaBH4 भी, ऐसा नहीं है, बल्कि एस्टर्स, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स वगैरह इन सबको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो करवा सकता है क्योंकि ये क्या है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है।
लेकिन हमारे पास जो है वो आपका NaBH4 जो कि हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्रेट, वो जस्ट एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करवा सकता है। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एस्टर वगैरह को जो है वो रिड्यूस करवा सके, या कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब हम अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें कि NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड या कीटोन का। और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज हो या जिसके ऊपर लोन पेयर हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्राइड आयन है वो ट्रांसफर होगा आपके रिएजेंट से। जैसे यहाँ पे NaBH4 का पार्ट लिया हुआ है, NaBH4 है, तो NaBH4 किस फॉर्म में होता है, Na पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। तो BH4 नेगेटिव अपना हाइड्राइड आयन, यानी आपका जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, वो जो है वो ट्रांसफर करवा देता है कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर। एज रिजल्ट हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो चेंज होता है सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, और हमारे पास जो वो अल्कोक्साइड आयन की प्रोडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी हाइड्रेशन होती है। एज रिजल्ट क्या होता है कि ये ऑक्सीजन नेगेटिव प्रोटॉन लेता है और खुद अल्कोहल में चेंज हो जाता है, और आपके पास OH नेगेटिव दोबारा जनरेट हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह हम रिडक्शन करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्कोहल की सिंथेसिस करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए अल्कोहल्स की सिंथेसिस की। तो अल्कोहल जो है वो आपने देखा कि वैरायटी ऑफ जो है वो फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हुए सिंथेसाइज हो सकता है। इसी तरह हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए आप अल्कोहल की सिंथेसिस करवा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन मेथड है अल्कोहल्स की सिंथेसिस के लिए। आपने काफी दफा देखा भी होगा इसे। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होता है कि आप ये रिएजेंट है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जो किस तरह बना है, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है आपके मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास ये वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम और हैलाइड जो आपस में अटैच हो जाता है। अब इसमें एक कह सकते हैं कि एक अलग सी चीज ये है कि इसमें मैग्नीशियम के ऊपर आता है हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और आपका जो अल्काइल ग्रुप है जिसमें कार्बन होती है उसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वैसे तो आपने देखा होगा कार्बन के ऊपर तो वैसे ज्यादातर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर क्या होता है कि कार्बन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए हमारे पास जो ये वाला R नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव है वो अटैक कर सकता है आपके कार्बोनिल के कंपाउंड्स पर और उसकी कार्बोनिल वाली कार्बन पे, जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है। यानी हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा। अब हमने जो है वो मैं आपको अगर शॉर्टकट बताऊं इसका कि कौन से कंपाउंड से क्या प्रिपेयर होगा, तो अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है तो उससे हमेशा आपका प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर होगा। अगर हायर एल्डिहाइड्स है तो उनके केस में सेकेंडरी। कीटोन्स के केस में आपका टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर होगा, यानी इस मेथड के थ्रू ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों तरह के अल्कोहल्स की सिंथेसिस करवा सकते हो। और अगर आप एस्टर्स को यूज करोगे तो एस्टर के केस में भी आपके पास टर्शियरी अल्कोहल की सिंथेसिस होगी। हम इन सबको वन बाय वन देखते हैं। आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, तो आपने जो RMgX है ना, उसका एक R ग्रुप यहाँ पे इस कार्बोनिल की कार्बन के साथ अटैच कर देना है, और आपका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो चेंज हो जाएगा OH में। ये ओवरऑल अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं डायरेक्ट तो आप इस तरह बना सकते हैं, यानी अगर ये CH3MgX है या CH3MgBr है, तो यहाँ पे आपका सिंपल फॉर्मल्डिहाइड में एक CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा, और O डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन जब चेंज हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड OH में, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो वो कुछ ये होता है कि आपका सबसे पहले जो है वो यहाँ पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर जाते हैं, और हमारे पास ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, MgX के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये सात फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा कि H3O पॉजिटिव इस O नेगेटिव को क्या प्रोवाइड कर देगा, H, और ये चेंज हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, और आपका MgX और OH जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड से हमने प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस करवा ली। अब यहाँ पे R ग्रुप अगर फिनाइल ग्रुप है तो यहाँ पे R ग्रुप फिनाइल ग्रुप लग जाएगा। यानी हमारे पास कुछ भी हो सकता है। RMgX में R ग्रुप आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोडक्ट है वो बनेगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर हायर एल्डिहाइड्स को आप यूज कर रहे हो जैसे कि यहाँ पे है, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगी। हायर एल्डिहाइड्स में आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, यानी आपके पास ऑलरेडी एक R ग्रुप तो लगा है,
तो एक और आर ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जब वो इंट्रोड्यूस होगा तो हमारे पास कितने आर ग्रुप्स होंगे जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, 2। तो हमारे पास इसलिए क्या बन जाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म सेम उसी तरह, ओ नेगेटिव और MgX पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कीटोन। कीटोन में पहले ही ऑलरेडी 2 आर ग्रुप्स अटैच है, तो एक आर ग्रुप आ जाएगा आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो टोटल आर ग्रुप्स कितने हो गए, 3। तो हमारे पास ये जो कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसके साथ कितने आर ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी वो 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्शरी अल्कोहल। अगर हम एस्टर्स की बात करें कि एस्टर किस तरह हमारे पास जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए अल्कोहल की सिंथेसिस करवाते हैं, तो वो कुछ इस तरह करवाते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास आर ग्रुप का अटैक होता है कार्बन के ऊपर, और उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक होगा। और हमारे पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो कार्बन थी वो चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव में, और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया। और MgX में मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका जो O नेगेटिव MgX है, ये जो हमारे पास है, इसमें क्या होगा कि आपने ऑक्सीजन का नेगेटिव जो चार्ज है वो आपने जब न्यूट्रलाइज करवा, ठीक है। तो ये जो O नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ मूव करेगा। उसके एक मूव करने की रीजन ये भी है कि आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जब यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये लीव कर जाएगा, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन जनरेट हो जाएगा, यानी एक कीटोन की प्रोडक्शन हो जाएगी। फर्दर हमारे पास सेम यही वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा जो कि यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा कि एक और आर ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, और हमारे पास नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में आपके पास टर्शियल अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी। ये थे हमारे प्रेपरेशन के मेथड्स अल्कोहल्स के, जिसके अंदर हमने एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ये जो होती है मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग, हाइड्रोब्रेशन होती है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग, ओस्मियम टेट्रोक्साइड और KMnO4 के कोल्ड KMnO4 से आप डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवाते हो। अगर आप रिडक्शन करवाओ तो उसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन जो है वो उससे रिडक्शन होकर आपके पास अल्कोहल बनती है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स और एल्डिहाइड्स सबसे प्राइमरी अल्कोहल बनती है, और कीटोन से आपकी क्या बनती है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की बात कर ली जाए तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, हायर एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल्स, कीटोन से आपका टर्शरी, और इसी तरह एस्टर से भी आपकी क्या होती है, टर्शरी अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अल्कोहल्स के रिएक्शंस की, कि अल्कोहल्स किन किन रिएजेंट्स के साथ जब रिएक्शन करता है, या फिर किन किन फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, और एज ए रिजल्ट कौन से न्यू फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं, या हम देखते हैं किस तरह हम अल्कोहल को अदर फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं PCC के साथ इसका रिएक्शन। PCC क्या होती है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको जो है हम एल्डिहाइड्स के अंदर भी हमने देखा था कि किस तरह हम PCC रिएजेंट को यूज करते हुए उसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मैकेनिज्म रिपीट नहीं करवा रही। तो PCC में क्या यूज होता है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, ठीक है। अब हमारे पास PCC क्या करता है कि वो ऑक्सीडेशन करवा देता है आपके हाइड्रोक्सिल की, ठीक है। यहाँ आपका जो हाइड्रोक्सिल है वो ऑक्सीडाइज होकर किस पे कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो उससे क्या बन जाएगा, कीटोन। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में ये ऑक्सीडेशन नहीं होती। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट में अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहिए तो उसका कुछ यूज स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो क्रोमियम होती है वो होती है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और जब हमारे पास ये खुद रिड्यूस हो जाती है तो ये हमारे पास रिएक्शन के एंड पे चेंज हो जाती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और हमारे पास जब ये रिड्यूस हो जाती है तो ये क्या करती है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा देती है, और ये रिएक्शन जो है वो एनहाइड्रस कंडीशन में यूज होता है। यानी आप जो है वो कोई भी वाटर वगैरह ऐड नहीं करे, या कोई जो है वो एप्रोटिक सोलवेंट को यूज करे, ठीक है। तो PCC और CH2Cl2 की प्रेजेंस, क्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में आपका प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल किस में चेंज होता है, कीटोन में। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। इसको भी हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ऑक्सैलिल क्लोराइड, और हमारे पास जो लो टेम्परेचर और उसके साथ साथ आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि ट्राईथाइलामाइन है, ये हो तो उसपे क्या होता है कि आपका सेकेंडरी अल्कोहल चेंज हो जाता है कीटोन के अंदर, और आपका अगर प्राइमरी अल्कोहल है जैसे कि ये OH है तो ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन के आप रिएजेंट याद कर लो, ठीक है। अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो उसके अंदर आप एल्डिहाइड्स और कीटोन की जो वीडियो लेक्चर उसको देख सकते हो, उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ इसका मैकेनिज्म भी स्टडी किया। और हमारे पास अगर आप बात करो
इसकी पीसीसी की, तो उससे और स्वर्ण ऑक्सीडेशन दोनों से सेम ही रिजल्ट आपको ऑब्टेन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जोन्स रिएजेंट की। जोन्स रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, इसको प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर यूज करते हैं और जोन्स रिएजेंट के थ्रू आपके पास कौन सी ऑक्सीडेशन होती है, क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन। क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, क्रोमिक एसिड। और ये किस तरह सिंथेसाइज होता है, जब आप CrO3 को डिसॉल्व करते हो H2SO4 के अंदर, जो कि क्या हो, एक्वस फॉर्म में हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, क्रोमिक एसिड। और ये जो क्रोमिक एसिड है ये ऑक्सीडेशन करवा देता है अल्कोहल की इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है जैसे कि ये है, तो इस केस में जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बनेगी एल्डिहाइड। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये जो रिएजेंट है ये यूज हो रहा है प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर और हमारे पास जो एनहाइड्रस कंडीशंस भी नहीं है, तो आपका जो एल्डिहाइड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये एल्डिहाइड को डायरेक्टली प्रिपेयर तो करता है, एज ए इंटरमीडिएट अल्कोहल बनता है, लेकिन ना एल्डिहाइड बनता है, लेकिन उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन और आपको रिलैक्सेशन दी हो कि आप कौन सा रिएजेंट यूज करके अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हो, तो आपने स्वर्ण ऑक्सीडेशन या पीसीसी, सबसे अच्छा मेथड है पीसीसी का, तो आपने इसको जो है वो लिखना है, इस रिएजेंट को। जोन्स रिएजेंट में आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड पे एंड होती है ऑक्सीडेशन अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल किसमें चेंज होता है, कीटोन के अंदर। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम अल्कोहल को यूज करते हुए क्या आप सिंथेसाइज करवा सकते हैं अल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर आप चेंज करवाना चाहते हो, यानी आपका जो OH है वो चेंज हो जाए आपके हेलाइड से, या आपका जो हेलोजन है वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाए, तो उसके लिए तीन तरह से आप करवा सकते हैं हाइड्रोजन हेलाइड, जैसा कि HCl, HBr और HI के साथ रिएक्शन हो जाए, या आपका फॉस्फेट ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फेट पेंटाक्लोराइड, फॉस्फेट पेंटाब्रोमाइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन हो, तो एज रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, अल्काइल हेलाइड। या फिर आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाओ तो उसके रिजल्ट में आपको जो पास है OH है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ और आपके पास जो वो अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। अब हमने देखना है, अगर इसके जनरल रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे मैंने अल्कोहल शो किया प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल ने जब HBr के साथ रिएक्शन करवाया, जो कि कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, जब रिएक्शन करवाया तो आपका जो OH है वो रिप्लेस हो गया इस Br नेगेटिव से, तो आपका ये जो है वो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो गया अल्काइल हेलाइड। इसी तरह यहाँ पे भी देख ले, यहाँ भी हमने PBr3 यूज किया, ठीक है, PBr3 यूज किया तो इसने क्या किया कि इसने एक बार मीन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और हमारे पास OH जो है वो रिमूव हो गया, यानी आपका जो कार्बन और OH वाला बॉन्ड जो है वो क्लीव किए, यहाँ भी कार्बन और OH वाला बॉन्ड क्लीव किया। जो आपने यहाँ पे रिएक्शन देखे इसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कार्बन और जो हमारे पास, जैसे आपका अगर बात करें तो अल्कोहल के अंदर ये चीज होती है, ठीक है, तो आपका ये बॉन्ड जो है वो क्लीव कर रहा है, तो हमारे पास OH है उसकी जगह आपका हेलोजन इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह थायोनाइल क्लोराइड को यूज करोगे तो आपका जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ, बाकी जो आपका मोलिक्यूल है वैसे का वैसे ही रहेगा। अब PBr3 और HBr के अंदर हमारे पास आपने देखा किस तरह ब्रोमीन और दो ब्रोमीन जो है वो हमने रिप्लेस करवाई, इस तरह थायोनाइल क्लोराइड भी था, लेकिन थायोनाइल क्लोराइड के अंदर एक बेस यूज होती है पाइरिडीन, ठीक है, ऑर्गेनिक बेस यूज होती है, और आपके पास जो बाय प्रोडक्ट है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है, और HCl और जो पाइरिडीन है वो दोनों मिलकर एक साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें किस तरह थायोनाइल क्लोराइड को यूज करते हुए आप सिंथेसाइज करवा सकते हो अल्काइल हेलाइड को, तो उसमें आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि सल्फर क्या होती है, पार्शियल, ये हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट और हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे जो है वो चला जाएगा और उसके ऊपर 3 लोन पे होने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा लिविंग क्लोरीन है, तो हमारे पास O नेगेटिव यहाँ मूव करेगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा और क्लोरीन आपकी लीव कर जाएगी। अब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने अगर इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है तो हमने इसमें से एक बॉन्ड तोड़ना होगा, तो यानी हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और हाइड्रोजन कौन ले सकता है, प्रोटॉन कौन ले सकता है, आपका अच्छी बेस अगर आपके पास हो तो पाइरिडिन क्या करेगी, प्रोटॉन ले लेगी और आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दोबारा आ जाएगा और हमारे पास कुछ ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर SOCl जो है वो अटैच हुआ है RO के साथ।
अब आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड टूटा है, ROH अगर हो तो आपका यहाँ पे O और H का बॉन्ड टूटा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ है, OH वाला बॉन्ड टूटा है, ये जो है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट, अभी तक जो हमारे पास जो टूटा है वो ये वाला बॉन्ड टूटा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि आपके पास ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसके अंदर आपकी जो बेस है वो आएगी, ठीक है। बेस क्या करेगी कि आपके नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि है लोन पे, तो ये सल्फर पर अटैक करेगा और क्लोरीन आपका अच्छा लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा और आपके पास कुछ ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। अब जब आपके पास क्लोराइड है, नेगेटिव है, वो अटैक करेगा आपके कार्बन के ऊपर, जो R ग्रुप्स का कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है इस ऑक्सीजन के साथ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है उसके ऊपर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। एज रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था ये यहाँ पे मूव करेगा और आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड जो वो रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास NC5H5 जो पायरिडीन है वो भी रिमूव हो जाएगी। अब पायरिडीन जो रिमूव हुई है वो हमारे पास क्या करेगी, इस क्लोरीन के साथ और हमारे पास जो प्रोटॉन रिमूव किया था उसके साथ मिलकर यानी हमारे पास एक साल्ट की फॉर्मेशन कर देगी। तो ये था हमारा ओवरऑल रिएक्शन जिसके अंदर हमने देखा किस तरह हमने अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस करवा ली बाय यूजिंग अल्कोहल। अब यहाँ पे आपका अल्कोहल जो है वो सिंथेसाइज हो गया और हमारे पास ओवरऑल कौन सा बॉन्ड टूटा है, ROH का बॉन्ड टूटा, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड OH था तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा। वैसे यहाँ पे इस टाइम में यही फील हो रहा था कि हाई और H के दरमियान वाला बॉन्ड टूटा, लेकिन हमारे पास R और O का बॉन्ड लीव किया, इसी वजह से तो हमारे पास RCl बना। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हम टोसाइलेट, मिसाइलेट, ट्राइफेलेट को किस तरह सिंथेसाइज करवा सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मिसाइल ग्रुप कौन सा होता है, टोसाइल ग्रुप और ट्राइफाइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। मिसाइल ग्रुप क्या होता है कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर CH3 अटैच है तो ये ग्रुप कहलाता है मिसाइल ग्रुप, और अगर आप इसके साथ फर्दर OR लगा दो जैसे कि यहाँ हमें नीचे शो किया हुआ है तो ये कहलाता है इल्काइल मिसाइलेट। और हम देखेंगे किस तरह अल्कोहल को यूज करते हुए आप अल्काइल मिसाइलेट बना सकते हो। टोसाइल ग्रुप क्या होता है कि आपके जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आपका लगा हो टोलीन, ठीक है, तो वो कहलाता है टोसाइल ग्रुप, और इसके साथ अगर आपका OR ग्रुप फर्दर अटैच है तो वो बन जाएगा टोसाइलेट। और ट्राइफाइल ग्रुप में आपका CF3 अटैच होता है और हमारे पास इससे बना हुआ जो है वो क्या कहलाता है, अल्काइल ट्राइफाइलेट। अब TF जो है वो इंडिकेट करता है ट्राइफाइल ग्रुप को, TS इंडिकेट करता है टोसाइल को और MS इंडिकेट करता है मिसाइल को। ये चीज आपने याद रखनी है। अब मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन शो किया हुआ है जिसमें आपको बताऊंगी किस तरह अल्कोहल को यूज करते हुए आपने किसकी सिंथेसिस करवानी है, ये टोसाइलेट, मिसाइलेट या ट्रिफलेट। तो इसमें आप क्या करते हो कि मिसाइल क्लोराइड लेते हो और उसका रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल के साथ। अब हमारे पास ये क्या होता है कि आपका जो OH वाला जो बॉन्ड है इसमें हमारे पास O और H का जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाता है और आपका ये जो मिसाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो ये जो मिसाइल ग्रुप है ये ले लिया जाता है और ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से H ले लेता है। ये मैं आपको जनरल रिएक्शन बता रही हूँ, इसका मैकेनिज्म अभी हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिसाइलेट। इसी तरह अगर आपके पास क्या हो कि ये जो इस MS की जगह आपका लगा हो TS यानी टोसाइल ग्रुप लगाओ तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, टोसाइलेट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो आप जो है वो ग्रुप चेंज करते हुए आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। अब इसी तरह अगर आप ट्रिफाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ट्रिफाइल जो है वो बन जाएगा, ट्राइफलेट बन जाएगा। अब ये जो आपके पास ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ना, OTS, OTF या OMS, ये हमारे पास बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो जब भी आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ इस टोसाइलेट या मिसाइलेट या ट्रिपलेट का रिएक्शन करवाते हो तो हमारे पास जो इजीली न्यूक्लियोफाइल से ये रिप्लेस हो जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो जाता है आपके उस कार्बन के साथ। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें जैसे कि यहाँ पे शो हुआ है तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया हुआ है अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के पास है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस सल्फर पे क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब ये अटैक करेगा तो एज रिजल्ट हमारे पास एक ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और आपका जो अच्छा लिविंग ग्रुप क्लोरीन है ये पहले लीव कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है
तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए आप एक पाइरिडिन लोगे। पाइरिडिन हमारे पास बेस यूज होगी जो कि प्रोटॉन ले लेगी। जब ये प्रोटॉन लेगी तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल मिथेल सल्फोनेट। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ कि OH का किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो मिसाइल ग्रुप लगेगा। तो OH का अगर आप रिएक्शन करवाओ मिसाइल क्लोराइड के साथ तो आपके पास OMS यानी आपके पास O सल्फर डाइऑक्साइड और साथ आपका CH3 अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप CN नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन करवाओ तो CN नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो वो रिप्लेस कर देगा इस मिसाइल ग्रुप को। इसी तरह हम जो है अल्कोहल को सिंथेसाइज करवा सकते हैं अल्कीन से, जिसको हमने सिंथेसिस ऑफ अल्कीन में देखा था। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आपका जो डिहाइड्रेशन हो जाती है यानी OH के साथ वाला जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन और OH दोनों रिमूव हो जाते हैं वाटर की फॉर्म में और आपके पास जब वो अल्कीन बन जाती है। अब एक पॉसिबिलिटी यही है कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकले, दूसरी ये कि आपके इस कार्बन से हाइड्रोजन निकले। तो हमारे पास 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ अल्कोहल्स की सिंथेसिस और अल्कोहल्स के रिएक्शंस को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो नए फंक्शनल ग्रुप के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।